हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी दोस्तों। 2 साल पहले मैंने एक काउंटिंग ट्रायंगल के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसके यूट्यूब के ऊपर 35 लाख व्यू हैं और उसी मेथड का यूज करके आज मैं आपको टफेस्ट क्वेश्चन जिनमें आप कहते हो मैसेज करके वो ट्रिक हैं जो आपके नहीं लगते, या फिर एसएससी एग्जाम्स में जो आपको फिगर्स दी जाती हैं उनके अंदर वो ट्रिक नहीं लगते, लेकिन आज मैं एसएससी से क्वेश्चन उठा के लेके आया हूँ प्री एग्जाम से, जिसमें काउंटिंग ट्रायंगल आपसे पूछी जाती हैं, प्लस कुछ हार्ड क्वेश्चन मैंने डाले हैं और उनके ऊपर मैं ट्रिक आपको लगा के दिखाऊंगा। कहां आप चूक कर जाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं और सीखते हैं। तो ये आप चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो को देखने का तभी फायदा है जब आप उस पहली वीडियो को देखें जिसमें मैंने मेथड्स बता रखे हैं। जब आप उस वीडियो को देखोगे तभी आप इस वीडियो से कुछ सीख पाओगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जाके उस मेथड को सीखिए और फिर यहाँ पे इस वीडियो पे आइएगा। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, एसएससी में पूछा गया था, पिछले जो प्री एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन मैं उठा के लेके आया हूँ। पहला ही क्वेश्चन आपसे 32 ट्रायंगल पूछ ली। नॉर्मल आदमी 18 से 20 ट्रायंगल 1 मिनट के अंदर काउंट कर सकता है, लेकिन जब 32 ट्रायंगल्स की बात आती है तो क्वेश्चन बिना ट्रिक के इम्पॉसिबल। ठीक है, तो क्या ट्रिक इसमें लगने वाली है दोस्तों। मैंने एक ट्रिक में आपको बताया था, कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर उसके डायगोनल आपस में मिला देते हैं तो उसमें 8 ट्रायंगल बनती है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कैसे बनती है, वो जो आप वीडियो में देख लेना। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है और उसकी सारी जो डायगोनल आपस में मिली हुई है, तो इसको मैं कह सकता हूँ अंदर जो इसके स्क्वायर बना हुआ है तो इसमें 8 ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे तक कोई दिक्कत आपको। फिर मैंने इसको और एनालाइज किया, मैंने देखा यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है और उसकी भी डायगोनल आपस में मिली हुई है। अगर डायगोनल आपस में मिली हुई है तो 8 ट्रायंगल वो हो गई। इसके अपोजिट में एक स्क्वायर है, उसकी डायगोनल आपस में मिली हुई है तो 8 ट्रायंगल उसकी हो गई। ठीक है, तो अब ये वाली चीज बच गई। इसमें देखिए, अब जब कोई भी रेक्टेंगल या ट्रायंगल को रेक्टेंगल और स्क्वायर को आप एक डायगोनल मिलाओगे तो उसमें 2 ट्रायंगल बनेगी। अब ये जो स्क्वायर है आपका, इसकी 2 डायगोनल मिली हुई हैं तो जाहिर सी बात है इसमें 2 बनेंगी और 2 ही इसके अपोजिट वाले स्क्वायर में बनेगी तो टोटल 4 हो गई। और इनके कोने पे देखिए कितनी है, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल ये हो गई। इनको काउंट कीजिए, 8 3 24 और 4 28 और 4 32। ईमानदारी से बताइएगा कितना टाइम हमें लगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में अपनी ट्रिक्स के साथ। तो ऐसे ट्रिक लगानी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, 34 ट्रायंगल भाई साहब, 34 ट्रायंगल काउंट कर लोगे आप। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, 34 ट्रायंगल है, कैसे गिन के बताओगे आप। 34 ट्रायंगल गिनने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा और बिना ट्रिक के इसको आप कर नहीं सकते। तो मैंने आपको बताया था, एक मेथड आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर है, ठीक है, उसके डायगोनल आप मिला देते हो और बीच में एक लाइन खींच देते हो, तो हम कैसे ट्रायंगल इसमें काउंट करते हैं। हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो जहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका हम डबल कर देते हैं, तो वही इतनी नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी इस फिगर में होती है। बस यही इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये वाला जो कोना है, इस कोने से हमें 12 ट्रायंगल मिलेंगे। इसके अपोजिट चलिए, इसके अपोजिट हमें 1 2 3 4, क्योंकि स्क्वायर के आपस में डायगोनल मिला रखे हैं तो यहाँ से हमें 8 ट्रायंगल मिलेंगी। 12 और 8 कितना हो गया, 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इस ये हमारा स्क्वायर बच गया। इसके अंदर देखिए, मैंने आपको एक चीज बता रखा था, ट्रायंगल से जब भी लंब डालोगे 3 ट्रायंगल बनेगी। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल बनी हुई है, इससे लंब डाला हुआ है, 3 ट्रायंगल ये होगी, प्लस इसके सामने की वो बड़ी वाली ट्रायंगल बन रही है तो ये 4 ट्रायंगल हो गई। तो इस फिगर में 4 ट्रायंगल हो गई। इसके अपोजिट सेम फिगर है तो 4 ट्रायंगल ये हो गई, तो कितने ट्रायंगल हो गई, 8 ट्रायंगल हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। अब देखिए दोस्तों, आपने ये वाली ट्रायंगल काउंट कर ली, ये वाली ट्रायंगल काउंट कर ली, ये वाली ट्रायंगल काउंट कर ली और ये वाली ट्रायंगल काउंट कर ली, लेकिन इन दोनों को मिलाकर भी तो एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है। कितनी बन रही है, 1 और इसके लेफ्ट में ये वाली 2 और एक इसके लेफ्ट में ये 3 और एक इसके लेफ्ट में ऊपर ये 4। 4 ट्रायंगल हमारी ये हो गई। ठीक है, अब हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर बड़े वाला और इसकी बड़े वाली डायगोनल भी तो आपस में जुड़ी हुई है, तो 2 ट्रायंगल हमें ये भी देंगी। कितने ट्रायंगल होगी, 12 और 8 20 और 8 28 और 4 32 और 2 34। तो मैं कह रहा हूं बिना ट्रिक के आप नहीं आंसर निकाल पाओगे भाई इतनी इतनी जल्दी। तो ऑप्शन 1 है आपका राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कितने ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अभी मैंने जो मेथड बताया था आपको वही इसमें अप्लाई कर दो, बस काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। सिमिलरली इसके अपोजिट आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, उसकी भी डायगोनल बनी हुई है और बीच में लाइन खींची हुई है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। कितने ट्रायंगल मिल गए हमें, 24 ट्रायंगल तो यहीं से मिल गए हमें।
ठीक, सॉरी, 24 ट्रायंगल मिल गई हमें। ठीक है, अब कितने ट्रायंगल बच गए हमारी, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए ये ट्रायंगल हमने काउंट नहीं की है, ये बड़े वाली। ठीक है, अब इसके वर्टेक्स से ये ऊपर लंब डला हुआ है तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन जो ये वाली की ट्रायंगल है ये तो हम काउंट कर चुके हैं, तो इसके राइट वाली बची 1 और एक ये बड़ी ट्रायंगल बची 2, तो 2 ट्रायंगल हमें यहाँ से मिल गई। यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं। चलिए अब ये वाली ट्रायंगल देखिए दोस्तों, ये वाली ट्रायंगल हमने काउंट नहीं की है। ठीक है, एक ट्रायंगल हमें यहाँ से मिल गई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। ठीक है, 24 और 2 26 और एक 27 ट्रायंगल हम मिल चुकी है, तो 27 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिगर साफ कर देता हूँ तो आपको आसानी हो। एक ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, ये वाली एक ट्रायंगल हमने ये काउंट नहीं की है, तो एक ट्रायंगल हमें यहाँ से मिल गई, तो टोटल कितनी होगी हमारी 28। ठीक है, अब एक ट्रायंगल हमारी कौन सी बच गई, ये वाली देखिए, ये वाली और ये वाली, एक ट्रायंगल हमारी ये बच गई थी, तो टोटल हमारी यहाँ पे कितनी हो गई 29, और 29 ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाएंगे यार, 15 ही तो ट्रायंगल है यार, ये तो बिल्कुल आसानी से, तो आप 1 मिनट में गिन के भी बता दोगे। चलिए ट्रिक बता देते हैं आपको। ट्रिक ये वाला मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि कोई भी ट्रायंगल से लंब आप एक वर्टेक्स से ऊपर डालते हो किसी भुजा के ऊपर, तो हमें 3 ट्रायंगल मिलती है। ठीक है, ट्रिक क्या होती है, 1 2 लिख लेते हैं और ये जितनी भी संख्या आती है इसको आपस में जोड़ लेते हैं, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसके वर्टेक्स पे लंब डाला हुआ है, तो 3 ट्रायंगल ये हमें देगा। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल हमें मिल गई। अब सिमिलरली मैं इसको इस वाले ट्रायंगल पे अप्लाई कर रहा हूँ, वर्टेक्स से लंब डाला हुआ है, तो 3 ट्रायंगल देगा, 3 और 3 6, यानी कि 6 ट्रायंगल हमें मिल गई। अब यहाँ पे देखिए ये वाली अपोजिट ट्रायंगल है आपकी, इससे लंब डाला हुआ है, तो 3 ट्रायंगल हमें ये देगा, तो टोटल हमारी की संख्या कितनी हो गई 9। टोटल हमारी संख्या कितनी होगी भाई 9। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। अब देखिए एक ट्रायंगल ये हो गई, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल ये होगी हमारी, तो टोटल कितनी होगी ट्रायंगल 13। टोटल ट्रायंगल कितनी होगी हमारी 13। अब देखिए ये बड़ी वाली ट्रायंगल भी तो बची हुई है, ये तो हमने काउंट ही नहीं की, एक 14 और एक ठीक इसके अपोजिट बनी हुई है, एक ये बनी हुई है 15, तो 2 ट्रायंगल यहाँ से मिल गई हमें, तो टोटल कितनी होगी 15। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें 18 ट्रायंगल है, तो इसमें भी वही वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। वर्टिक्स से लंब डाल दिया, तो दोस्तों हमारी कितनी ट्रायंगल बनती है 3। तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2, बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, फिर इससे ऊपर वाली ये वाली ट्रायंगल हो गई, और फिर इसके बाद ये वाली ट्रायंगल हो गई, तो 1 2 1 2, 1 और 2 3, 3 ट्रायंगल ये देगी, 3 ट्रायंगल ये देगी, 3 ट्रायंगल ये देगी, 3 3 कितना हो गए 9, 9 ट्रायंगल हमें मिल गई। ठीक है, सो 9 ट्रायंगल हमें मिल गई। अब इसमें देखिए इस फिगर में सिमिलरली बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, ऊपर से लंब डाला हुआ है, तो 1 2 3 ट्रायंगल ये देगा, 1 2 1 और 2 3 ट्रायंगल ये देगा, 1 और 2 3 ट्रायंगल ये देगा, 3 3 9, 9 और 9 कितनी होगी हमारी 18, तो 18 इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बिना ट्रिक के आप इतनी ट्रायंगल नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसमें आप देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको एक 2 बॉक्स मिले। ठीक है, यहाँ पे आप 2 बॉक्स देख सकते हो, डायगोनल आपस में मिली हुई हैं। जाहिर सी बात है हमें कितने ट्रायंगल देंगे, एक बॉक्स 8 देगा और दूसरा बॉक्स भी हमें 8 ट्रायंगल देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पार्ट बचा, ये हमें कितने ट्रायंगल देगा 3। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल वाला पार्ट बचा, लंब डला हुआ है, तो ये हमें कितनी देगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है, ये वाला देखिए, ये हमें कितने ट्रायंगल देगा 3। सो 3 3 3 3 3 9, 8 8 16 और 9 25, 25 ट्रायंगल हम काउंट कर चुके हैं। 25 में यहाँ पे, सॉरी 25 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, 25 मैंने लिख लिया। अब मेरा ये वाला पार्ट बचा हुआ था, मेरा ये वाला पार्ट बचा हुआ है, और मेरा ये वाला पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल आपको ये देगा, 3 ट्रायंगल आपको ये देगा, 3 ट्रायंगल आपको ये देगा, 3 3 9, 25 और 9 कितनी ट्रायंगल होगी हमारी 34। 25 और 9 कितनी ट्रायंगल होगी हमारी 34। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, आपने ये वाली ट्रायंगल तो काउंट कर ली, लेकिन ये वाली ट्रायंगल मिलके और ये वाली ट्रायंगल मिलके एक बड़ी ट्रायंगल का निर्माण कर रही है। सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल मिलके ये वाली ट्रायंगल का निर्माण कर रही है, बड़े वाली का। 2 ट्रायंगल आपको यहाँ से मिल गई।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब देखिए, आपने ये वाली ट्रायंगल काउंट करी थी और आपने ये वाली ट्रायंगल काउंट कर ली थी बॉक्स में, लेकिन ये दोनों मिलके एक ट्रायंगल बना रही हैं, तो दो ट्रायंगल एक ट्रायंगल बना रही है, तो एक ट्रायंगल मेरे को यहाँ से मिल गई। सिमिलरली इसके अपोजिट ये वाली ट्रायंगल मिलके इस वाले ट्रायंगल से मिलके एक ट्रायंगल बना रही है। सो एक ट्रायंगल मेरे को यहाँ से मिल गई। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको? ठीक है, नहीं। और सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए आप, एक ट्रायंगल आपकी ये बड़े वाली हो गई, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपकी ये बड़े वाली हो गई। दो ट्रायंगल मेरे को यहाँ से मिली। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल होगी? 34, 2 36, एक 37, एक 38 और 2 40। तो 40 हमारा इसका क्या आ गया? राइट आंसर। एक बार फिर से देखिए, दो बॉक्स आपने रिकॉग्नाइज किए यहाँ पे, दो बॉक्स हमने रिकॉग्नाइज कर लिए, दोनों के डायगोनल मिली हुई हैं, तो 8-8 ट्रायंगल हमें देंगे। 8-8 हमने लिख लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं। ठीक है, अब ये जो फिगर बची हुई है ये आपको 3 ट्रायंगल देगी। ठीक है, ये फिगर आपको 3 ट्रायंगल देगी, ये वाली फिगर आपको 3 ट्रायंगल देगी, ये वाली फिगर आपको 3 ट्रायंगल देगी, ये वाली फिगर आपको 3 ट्रायंगल देगी। क्यों देगी? इस वर्टेक्स के ऊपर देखिए 3 ट्रायंगल आके मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, और उनके ऊपर लंब डाला हुआ है, तो 3 ट्रायंगल देगी हमें। यहाँ तक कोई दिक्कत? और एक ट्रायंगल हमें ये बड़ी वाली मिलेगी और एक बड़ी वाली ट्रायंगल हमें ये मिलेगी, तो 2 ट्रायंगल हमें ये मिल गई। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ठीक है, अब एक ट्रायंगल हमें ये बड़े वाली मिलेगी, देख रहे हो आप, मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, एक ट्रायंगल हमें ये मिली और ठीक इसके अपोजिट हमें एक ट्रायंगल ये मिली। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? एक ये बाहर वाली बड़ी ट्रायंगल हमें मिली और एक ये बाहर वाली बड़ी ट्रायंगल हमें मिली। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल हमें ये वाली मिल गई। तो इनको सारों को जोड़ लो, 1 2 3 4 5, 3 पंजे 15, 16 17, 2 19 और 2 21, 21 और 8 29, 29 और 8 आपका कितना हो गया? 37। और ये वाली फिगर हमारी अभी बची हुई थी, ये वाली जो छोटी ट्रायंगल है, ये भी तो हमें 3 ट्रायंगल देगी। ठीक है, तो ये इसमें 3 जोड़ दो, तो कितना आ गया आपका आंसर? 40। तो ऐसे ही आपको ट्रिक लगा के आंसर निकालने हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें है आपकी 14 ट्रायंगल, लेकिन कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपने तरीका लगाया, 1 2, तो ये आपको 3 ट्रायंगल देगा क्योंकि ये छोटे ट्रायंगल बन रही है। सिमिलरली इसके अपोजिट सेम ट्रायंगल बन रही है ये वाली, ये भी आपको 3 ट्रायंगल देगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक चीज नोट कर लीजिए, हमेशा जब भी दो ट्रायंगल के वर्टेक्स आपस में मिल रहे होंगे, ठीक है, अपोजिट में, तो हमेशा एक डमरू बनेगा और वो आपको 2 ट्रायंगल देगा। तो ये डमरू आपको 2 ट्रायंगल दे रहा है। अब इसमें कितने डमरू हैं? एक तो ये डमरू रहा आपका और एक आपका ये डमरू रहा, तो ये कितने ट्रायंगल देंगे आपको? 4। कितने ट्रायंगल देंगे आपको? 4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, एक ये ट्रायंगल हमारी बच गई, ये वाली हमने नहीं काउंट की, एक इसके नाम का लिख लेते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना? और सिमिलरली एक इसके अपोजिट हमारी बच गई ये वाली, एक इसका लिख लेते हैं, और 2 हमारी ये बड़ी वाली ट्रायंगल हो गई, 2 इनका लिख लेते हैं। तो 3 और 3 6 और 4 10, 2 12 और 2 14, 14 ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे बनाई? अब देखिए दोस्तों, मैंने ट्रिक में आपको बता रखा है, जब भी कोई ट्रायंगल के अंदर आप कैसे ट्रायंगल करके बनाते हो, ठीक है, तो हमेशा हमारी 5 ट्रायंगल बनती है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अब इस फिगर को देखिए आप, इस वाली फिगर को, इसमें एक ट्रायंगल बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है इसमें कितने ट्रायंगल हो गई? 5 ट्रायंगल तो हमारी वैसे ही हो गई। ठीक है, और एक हमारी पूरी बड़े वाली ट्रायंगल हो गई, एक हमारी ट्रायंगल वो बड़े वाली हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल हमें ये मिल रही है और एक ट्रायंगल हमें ये मिल रही है, और ठीक इसकी अपोजिट हमें एक ये मिल रही है, तो 3 ट्रायंगल हमारी ये हो गई। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, आप कितने ट्रायंगल हो गए हमारी, 5 और एक 6 और एक 3 9, 9 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो 9 ट्रायंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी दो ट्रायंगल होंगी ना ऐसे बनी होंगी क्रॉस सेक्शनल, ध्यान रखना जब भी बनी होंगी तो हमेशा 3 ट्रायंगल बनेगी, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल ये बनी हुई है और एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बनी हुई है क्रॉस सेक्शनल, तो बीच में इनकी एक ट्रायंगल बनी हुई है जो हम काउंट कर चुके थे, तो 2 ट्रायंगल बची, 9 ट्रायंगल हम काउंट कर चुके थे, 2 आपकी बच गई, तो कितनी हो गई 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, मैंने बताया था रेक्टेंगल के अंदर कोई भी स्क्वायर के अंदर डायगोनल आपस में मिले हों तो 8 ट्रायंगल मिलेंगी, तो अंदर सबसे अंदर वाला जो आपका स्क्वायर है उसकी रेक्टेंगल आपस डायगोनल आपस में मिली हुई हैं, तो 8 ट्रायंगल हमें वो मिल जाएंगी इसके अंदर से। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल हमारी ये हो गई। सिमिलरली 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल हमारी ये हो गई, 8 4 12 और 4 16, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी वही मेथड लगाएंगे हम कि कोई भी हमारी ट्रायंगल होती है, ठीक है, एक वर्टेक्स से जितने भी उसके ऊपर लंब या जो भी आप डालते हो, ठीक है, तो हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे गैप्स की, और ये जो गैप्स में जितने नंबर आए हैं इनको हम जोड़ देते हैं, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, तो इसमें 10 ट्रायंगल होती है। तो यही मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे, 1 2 3, नीचे वाली ट्रायंगल देखिए आप, तो 3 और 3 2 5 और 1 6, नीचे वाली जो ट्रायंगल है उससे आपको 6 ट्रायंगल मिली। सिमिलरली आप इसको ऊपर वाली पे लगाएंगे 1 2 3, ठीक, इसके अपोजिट आपको 6 ट्रायंगल मिली। अब इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनी हुई है ऐसे, इसमें भी सेम वर्टेक्स से ऊपर जो आपके लाइनें आई हुई हैं, तो इसमें भी काउंटिंग कर देंगे, 1 2 3, 3 और 3 3 2 5 और 1 6, तो 6 दिए 18, तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल हो गए 18। ऐसे आपको लगानी है ट्रिक। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों इसमें ट्रिक लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, कैसे पता कि हम कैसे ट्रिक लगाएं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए सबसे बड़ी ट्रायंगल देखिए, तीनों पॉइंट को मिला के जो बनी हुई है इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके ऊपर वाले वर्टेक्स से नीचे लाइन आई हुई है, तो ऊपर वाले वर्टेक्स से नीचे लाइन आई हुई है, तो जाहिर सी बात है कितनी ट्रायंगल बनेगी, 3 ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोबारा से, इस वाले पॉइंट को देखिए और इस वाले पॉइंट को देखिए और इस वाले पॉइंट को देखिए, मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं तीनों। ठीक है, और इस वाले वर्टेक्स से नीचे लाइन आई हुई है, तो हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगी 3, तो इसको मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं, समझ आ रहा है, बढ़िया, ओके ठीक। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं और उनके बीच में एक पैरेलल लाइन है, तो जब भी किसी ट्रायंगल के दो भुजाओं को आपस में मिलाया जाता है तो 2 ट्रायंगल बनती है, तो इन ट्रायंगल के बीच में एक पैरेलल लाइन आ रही है, तो एक लाइन आ रही है, पैरेलल तो नहीं है बट लाइन आ रही है, तो 2 ट्रायंगल बनेंगी, तो 2 ट्रायंगल इधर बन रही है तो 2 उसके अपोजिट बनेंगी, तो 4 ट्रायंगल हो गई हमारी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी मिलके हमारा एक ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और इनके बीच में जो वर्टेक्स है ये इनको मिला रहा है ऐसे, तो कितने ट्रायंगल बननी चाहिए 3, एक तो ये आपकी बड़े वाली हो गई, ठीक है, और एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, 3 ट्रायंगल इधर बनेगी, तो 3 ट्रायंगल सेम इधर बनेगी, तो टोटल कितनी हो गई 6, टोटल कितनी हो गई 6। ओके, अब देखिए 1 2 3, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स मिलके एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं। सिमिलरली इसके अपोजिट ये एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, देखिए मिलके एक स्क्वायर बना रहे हैं और बीच में एक लाइन डली हुई है, तो 2 ट्रायंगल में बनेंगी, सो 2 ट्रायंगल हमारी ये होगी, तो टोटल कितनी होगी 3 और 3 6 और 4 10 और 6 16 और 2 18, कितनी हो गई 18। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करें। सिमिलरली अंदर आपका एक स्क्वायर बना हुआ है, डायगोनल मिलाई हुई है, तो 8 ट्रायंगल आपको मिलेंगी, 3 ट्रायंगल आपको इस कोने से मिलेंगी, 3 ट्रायंगल आपको इस कोने से मिलेंगी। सिमिलरली 4 कोने हैं, तो 3 चौके 12 और 8 ट्रायंगल आपको अंदर से मिल गई, तो 20 हो गई, तो टोटल कितने ट्रायंगल इस फिगर में हो गई 20। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, ट्रिक से, सिंपल सा है बिल्कुल, 37 आंसर है, लेकिन 37 ट्रायंगल निकाले कैसे, देखिए सिंपल, देखिए मैंने आपको बताया, अभी सारे ट्रिक बता चुका हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, 4 दूनी 8,
तो यानी कि 8 ट्रायंगल हमें यहाँ से मिलेंगी। क्लियर। अब एक चीज देखिए, ये वाली एक ट्रायंगल है आपकी, इसके इस वर्टेक्स से इसके ऊपर लंब डाला हुआ है, तो हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 3। लेकिन जो ये वाली ट्रायंगल है इसकी राइट वाली, इसको हम इस स्क्वायर में काउंट कर चुके हैं, तो हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगी? 2। क्लियर। सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल यदि आप देखो, इस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स के इसके ऊपर लंब डला हुआ है, तो हमें 3 ट्रायंगल मिलेंगी। लेकिन लेफ्ट वाला हिस्सा हम स्क्वायर में काउंट कर चुके हैं, तो हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगी? 2। कोई समस्या नहीं। और भाई एक ये बड़े वाली ट्रायंगल भी तो बनी रही है, ये तो हमने काउंट ही नहीं की, सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये भी हमें कितने ट्रायंगल दे रही है? 1 ट्रायंगल। तो 8 2 10 2 12 और 1 13, तो हमें टोटल कितने ट्रायंगल मिली? 13। और देखिए ये जो वाला हमने अभी कलर्ड किया है हिस्सा, और ये जो हिस्सा है ये सेम ही तो है। अगर ये 13 दे रहा है तो वो भी 13 देगा। 13 13 कितनी हो गई? 26, यानी कि 26 ट्रायंगल हम काउंट कर चुके हैं। अब इसके अंदर देखिए ये वाला स्क्वायर 1 2 3 4, ये वाले स्क्वायर के डायगोनल आपस में मिलेंगे, तो 8 ट्रायंगल हमें मिलेंगी। तो टोटल ट्रायंगल हमारे पास कितनी हो गई? 34। यहाँ तक कोई दिक्कत? सारी ट्रिक लग रही है। अब एक ट्रिक और बच गई, बड़े वाले ट्रायंगल को भी देखिए आप। सबसे बड़ी जो ट्रायंगल है, इसके इस वाले वर्टिक्स से इसके ऊपर लंब डाला हुआ है, तो कितने पार्ट में डिवाइड होगी? 3 पार्ट में। तो 34 और 3 कितनी होगी? 37। तो भाई इस क्वेश्चन को देखिए ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाली ट्रायंगल देखिए आप, ये वाली मैंने बताया था भुजाओं को आपस में कोई लाइन मिला देती है तो 2 ट्रायंगल बनती है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया क्योंकि ये भुजा इसको मिला रही है, तो 2 ट्रायंगल बन गए। अब दोबारा से अब इस ट्रायंगल को देखिए आप, ये वाली, ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपकी अलग है और इसको यही सेम भुजा मिला रही है, इसको 2 ट्रायंगल बनेंगे, बट ऊपर वाली काउंट कर चुके हैं, एक बच गई हमारी, तो एक हम लिख लेते हैं, 2 और 1 3 हमारी ट्रायंगल हो गई। और एक ये हमारी छुटकू से नीचे बैठी हुई है ये वाली, एक हमारे पास ये होगी, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास? 4 ट्रायंगल होगी। 4 देखिए इस फिगर में 4 मिली है, ये अपोजिट फिगर सेम ही तो है, 4 वहां से मिलेंगी, तो कितनी होगी? 8। 8 ट्रायंगल आपको मिल गई टोटल। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था डमरू वाला, जहां पे भी डमरू बनेगा तो वहां पे 2 ट्रायंगल आपको मिलेंगी। यहाँ पे देखिए डमरू बना हुआ है, ये वाला 2 ट्रायंगल ये मिल गई, और इनके पीछे भी एक बहुत बड़ा डमरू बना हुआ है, ये वाला बड़ा डमरू। तो 2 और 2 4, 2 छोटे डमरू की, 2 बड़े डमरू की। 8 हमें पहले मिल चुकी थी, 4 अब मिल चुकी है, तो हमारे पास कितनी होगी? 12। हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गई? 12। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समझ ना आया हो? चलिए अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये वाली एक ट्रायंगल है बड़े वाली, और ठीक इसी के अपोजिट एक ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 2 ट्रायंगल हमें ये मिल गई, 12 और 2 कितनी होगी हमारी? 14 ट्रायंगल होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? 14 ट्रायंगल आपको मिल गई। अब यहाँ पे देखिए आप, एक ये बड़े वाली ट्रायंगल भी तो है, ये वाली तो हमने काउंट ही नहीं की, तो 14 और 1 कितनी होगी हमारे पास? 15 ट्रायंगल, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल, ठीक ये ट्रायंगल, और ठीक इसके अपोजिट आपकी एक ये वाली ट्रायंगल, ये तो हमने काउंट ही नहीं की, तो 2 हमें यहाँ से ये मिल गई ट्रायंगल, तो टोटल हमारे पास कितनी होगी? 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 17। आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। भाई बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है यार, वही अपना ट्रायंगल वाला मेथड लगाएंगे। तो देखिए नीचे वाली एक बड़ी ट्रायंगल है, लंब डाला हुआ है, तो 1 और 2, 2 और 1 3, आपको 3 ट्रायंगल नीचे से मिल गई। राइट वाला हिस्सा मैं ले लेता हूँ इसका, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 ट्रायंगल राइट वाले हिस्से में से मिल गई ऊपर में से। और लेफ्ट वाले में देखते हैं 1 और 2, 1 और 2 3 ट्रायंगल आपको यहाँ से मिल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 6 और 3 9 और 3 12 ट्रायंगल आप ले चुके हो, ठीक है। लेकिन आपने ऊपर वाली ये वाली ट्रायंगल काउंट की और नीचे वाली ये ट्रायंगल काउंट की, ठीक है, लेकिन इन दोनों को मिला के तो ये बड़ी ट्रायंगल बन रही है, इसको कौन काउंट करेगा? ठीक है, तो एक ये ट्रायंगल है, ठीक इसके एक अपोजिट और ट्रायंगल बन रही है, 2 ट्रायंगल हमें यहाँ से मिल गई, तो टोटल कितनी होगी हमारी? 14 ट्रायंगल हो गई। 14 हम नोट कर लेते हैं। अब आपने ये वाली ट्रायंगल तो काउंट कर ली थी, ठीक है, और ये वाली भी काउंट कर ली थी, लेकिन इन दोनों को मिला के ये बड़ी वाली ट्रायंगल बन रही है, ये भी तो काउंट कर, तो एक हमें यहाँ से मिल गई, तो टोटल कितनी हो गई? 15। तो 15 ही हमारा आंसर है।
आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, वही ट्रायंगल वाला मेथड लगाएंगे। एक ही वर्टेक्स से दो लाइन आ रही है बड़ी ट्रायंगल में, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 ट्रायंगल तो हमें ये दे देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, 6 ट्रायंगल आपको मिल गई, मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाली ट्रायंगल आपकी ये है एक, ठीक है, वर्टेक्स से इसके ऊपर ये लंब आ रहा है, तो 1 और 2 3 ट्रायंगल आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत। सिमिलरली आप इस ट्रायंगल को देखिए, बड़े वाली को नीचे, ये वाली इसके वर्टेक्स से नीचे लंब आ रहा है, तो 3 ट्रायंगल आपको ये देगा। तो कितने ट्रायंगल आपकी हो गई भाई, 6 और 3 9 और 3 12, 12 ट्रायंगल आपको यहाँ पे मिल चुकी है। तो 12 मैंने यहाँ पे नोट कर ली, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ये भी तो एक ट्रायंगल बची हुई है, ये तो आपने नोट ही नहीं की, ठीक है। तो इसके ऊपर ये वाला लंब डाला हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ये वाला लंब डाला हुआ है। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल मिलेंगे आपको, 3, ठीक है। लेकिन ये जो बड़े वाली ट्रायंगल है इसको हम काउंट कर चुके हैं, तो 2 ट्रायंगल बची, 2 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो हमें कितने ट्रायंगल मिल गई, 14 ट्रायंगल मिल गई। अब एक आपके ट्रायंगल बच गई है सबसे बड़े वाली, इसको कौन काउंट करेगा, तो ये हो गया आपकी टोटल ट्रायंगल 15, और 15 इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें क्या है देखिए, बड़ा स्क्वायर आपको दे रखा है, उसकी रेक्टेंगल डायगोनल मिला रखी है, तो आपको 8 ट्रायंगल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये वाला पार्ट देखिए, ये आपके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और इसके वर्टेक्स से नीचे दूसरी भुजा को मिलाया गया है, तो ये आपको कितने ट्रायंगल देगा, 3। सिमिलरली ये भी 3 देगा, चारों भुजाओं पे 3 3 मिल रही है, तो 3 चौके 12, 12 और 8 कितनी हो जाएंगी, 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ओहो भाई साहब, बड़ी ट्रायंगल ऑप्शन दे रखी है इसमें, तो यार कैसे करेंगे इसको। मैंने आपको एक चीज बता रखी है दोस्तों, कि जब भी आप स्क्वायर या रेक्टेंगल की डायगोनल मिलाते हो तो 8 ट्रायंगल बनती है, ठीक है। ये तो एक स्क्वायर हो गया, लेकिन इसके सामने एक और स्क्वायर रख देता हूँ और उसकी भी डायगोनल मिला देता हूँ आपस में, ठीक है, तब कितने ट्रायंगल बनेगी। तो मैंने आपको बता रखा है एक स्क्वायर में 8 बनती है, रेक्टेंगल में 8 बनती है, लेकिन जो भुजा उनको जोड़ती है उसमें कितने पॉइंट होते हैं, 2, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको इसमें ऐड कर देने हैं, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 18, ठीक है। तो अब मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूं, 1 2 3 4, ये 4 स्क्वायर इसमें दे रखे हैं और चारों के डायगोनल मिला रखी है, तो 8 चौके कितना हो गया, 32, 32 तो ये हो गए। अब पहला और दूसरा जो आपका स्क्वायर है किन पॉइंटों से मिला है, 2 पॉइंटों से मिला हुआ है, तो मैं 2 ऐड कर देता हूं। दूसरा और तीसरे के बीच में कितने पॉइंट कॉमन है, 2 पॉइंट कॉमन है, तो मैं 2 ऐड कर देता हूं। तीसरे और चौथे दोनों किससे जुड़े हैं, 2 पॉइंटों से जुड़े हैं, तो मैं 2 और ऐड कर देता हूं। सो 32 और 6 आपके कितने हो गए, 38। 32 और 6 आपके कितने हो गए दोस्तों, 38। अब ऊपर वाला पार्ट बच गया, वही आपका ट्रायंगल वाला मेथड, 1 2 2 और 1 3, ऊपर वाला देगा आपको 3 ट्रायंगल, नीचे वाला पार्ट सेम है तो वो भी आपको देगा 3, 3 और 3 आपका हो गया 6, 38 में 6 जोड़ दिया हमने, तो कितना मिला हमें, 44। तो 44 हमारे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। कैसे आपको ट्रिक लगी है, कैसे आपको मेथड लगे हैं, आई होप मेरे को आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट